ऑफ कप्स। हम्म, मैम ये ऑब्स्टिकल निकालते हैं, ये कैसे करते हैं, समझ नहीं आ रहा जो था। एस्पेक्ट खराब है उसमें मिला लो उसको। कौन सा एस्पेक्ट खराब है आपका यहाँ पे? मैम सिक्स ऑफ सॉर्ट क्या कहता है सिक्स ऑफ सोर्स? मतलब काट दे। क्या कहता है सिक्स ऑफ सोर्स? पहले निकाल के रखा करो तब पूछा करो। हाँ जी, शाओमी 231 जी पूछे। शाओमी 23128। वंदना शर्मा, अनम्यूट कर लीजिए। मैम, हाँ जी। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करते हैं तो हम्म, अगर फ्यूचर में ये कार्ड आता है तो हम उन्हें क्या ये जो बोर्डम वाली जो एक बात आती है वो बताएंगे, मतलब फिर तो वो सजेशन टाइप आ जाएगी। सजेशन क्यों आएगा? हम प्रेडिक्शन देंगे कि फ्यूचर में चल के पैसा तो बहुत होगा आपके पास, लेकिन आप बोर हो जाओगे लाइफ से। फिर कह सकते हैं कि भाई तो थोड़ा अपने एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान दे लेना, है ना? क्योंकि हमें पता है जो माइनर कार्ड्स होते हैं वो तो चेंज हो सकते हैं आसानी से, तो हम जरूर गाइडेंस देना चाहते हैं उसमें, है ना? कैस प्रिया महेश्वरी जी बोलेंगे। मैम मैंने डायमंड स्पेक्ट किया था, इसमें हेल्थ में 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था और ऑब्स्टेकल में 9 ऑफ कप्स आया है। करियर में तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और मैरिड में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इशू हेल्थ में दिख रहा है। हाँ, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा क्योंकि आइसोलेटेड का हो गया है हेल्थ में। आइसोलेटेड भी हो पर आपकी मेन प्रॉब्लम तो आपकी अपनी थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग। नाइन ऑफ उसकी ऑब्स्टिकल है ना, तो खुद की थिंकिंग से। 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टेकल हाँ, तो बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट नहीं, रिलेशनशिप सपोर्ट कोई फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है। मैंने एक मैरिड का एक मैंने लव वाला भी निकाला था, उसमें जो है प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो 2 ऑफ कप्स आ रहा है और 2 ऑफ कप्स है, और जो क्लाइंट की सिचुएशन है, क्लाइंट का जो है फीलिंग वो आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसकी पार्टनर की जो फीलिंग है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और जो ऑब्स्टेकल आ रहा है वो है 7 ऑफ कप्स आ रही है ऑब्स्टेकल। लेकिन जो इसमें मैंने गाइडेंस निकाली है उसमें आ रहा है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो इसमें गाइडेंस में मतलब जो इनको कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी सब तो पॉजिटिव दिखा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है रिलेशन में, तो गाइडेंस में पॉजिटिव क्या दिखा रहा है पर पता तो हमें लग रहा है ना कि जो क्लाइंट का पार्टनर है वो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो गाइडेंस भी यही कह रही है कि उसको थोड़ा अपने से हटके और रिश्ते पे काम कर लेना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी, वंदना सिंह जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम लेवल स्टार्ट किया था तो उसमें ना मेरे जो कार्ड्स आए थे सबकी मुझे चीजें क्लियर हुई, बट द चैरियट आया था इसमें मुझे गाइडेंस समझ नहीं आई, गाइडेंस क्या गाइडेंस होता कंफ्यूजन को हटाओ और अपनी इंट्यूशन की सुन के बैलेंस करके आगे बढ़ो। है। एक्चुअल में जैसे हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में तो सब कुछ अच्छा अच्छा है और मतलब थ्योरी में जैसे अच्छा है प्रेडिक्शन, आप कह रहे हो गाइडेंस देनी है। गाइडेंस का मतलब होता है क्या करना चाहिए, तो जो अच्छा अच्छा है ना वो करना पड़ेगा तुम्हें, है नहीं अभी अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। यस, चैताली जी बोलेंगे। मैम डायमंड स्प्रेड किया था तो 7 ऑफ वॉन्ड्स करियर में आया था और ऑब्स्टेकल में तो गोल्ड आया था। तो ऑब्स्टेकल में जो करियर रिलेटेड है उसमें ऑब्स्टेकल आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना, उससे रिलेट कहीं भी नहीं आ करना। सकता है ऑब्स्टिकल, हाँ कहीं भी आ सकता है ऑब्स्टिकल, कोई जरूरी नहीं होता कि हाँ ये वहां है ना। चलो जी तो आज हम प्रैक्टिस तो करेंगे थोड़ी, लेकिन बाद में पहले टाइमिंग सिखा रहे हैं आपको। देखो टैरो टाइमिंग करने से पहले आपको कई चीजें समझनी पड़ती है। क्या? पहली बात, टैरो कभी टाइमिंग के लिए नहीं बना था, ठीक है? टैरो से कभी टाइमिंग नहीं होती थी, आज भी नहीं होती, इंडिया के अलावा कहीं भी। इंडिया में नहीं होती टैरो से टाइमिंग, क्योंकि हमारे को तो बीमारी है कि एक चीज के पीछे पड़ना है कि नहीं तुम ही कर दो, है ना? हम माए है ना, हम बच्चे की टीचर रखते हैं, ट्यूशन टीचर, तो भी साइंस की होगी तो अरे इंग्लिश में तुम डालो, पैसे एक्स्ट्रा ले लेना। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो टीचर साइंस की है तो इंग्लिश पढ़ाएगी तो फिर इंग्लिश में नंबर कम आएंगे ना, पर नहीं समझना। वही बात टैरो के साथ हम करते हैं, तुम ही कर दो टाइमिंग, तो ठीक है कर तो वो देगा। आज मेथड है, इतनी रिसर्च हो चुकी है कि मेथड है, कर देगा, पर नंबर कम आएंगे। नंबर कम का मतलब कि वैसे तुम्हारी एक्यूरेसी 90% है टैरो से, तो टाइमिंग की 70% पर हो जाएगी 70, ऐसा नहीं कर नहीं सकते क्योंकि डेवलप हो चुके मेथड। जितने भी मेथड है सारे रिसर्च बेस्ड है, कोई लॉजिक बेस्ड नहीं है। कल को तुम बोलोगे लॉजिक बताओ, कहां से बताएं, है ही नहीं लॉजिक, है ना? बना ही नहीं था वो चीज। तो आपको जो तरीका इसमें सिखा रहे हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट बेस्ड मेथड। ये मेथड 98% ऑफ टैरो रीडर्स यूज करते हैं। बाकी के 2% जो बच्चे वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डेकन व्हील, सिग्निफिकेटर, जो बहुत हाई लेवल स्प्रेड्स है, जिसके कार्ड्स की एनर्जी आनी चाहिए, जो हम भी कराते हैं पर मास्टर्स में यहाँ नहीं कराते। यहाँ पे हमको 98% वाला कराते हैं, जो जिसको कहते हैं एलिमेंट बेस्ड। अब पहली बात, भाई शामू जी तुमको अपना नाम तो पता नहीं, तो हैंड रेज आप बार-बार करते हो, मैं नाम लेते हो, आप अनम्यूट नहीं करते, फिर फायदा मैम क्या? मैम मेरा नाम नैना है। तो नैना लिख के आओ ना भाई, या फिर हम मैम शामू बोल रहे हैं तो सुनो उसको। सॉरी मैम, कुछ देर पहले मैं आई थी, दूसरा क्लास चल रहा था हाँ तो फिर इसीलिए। अपने टाइम पे आओगे तभी तुम्हारा चलेगा। सॉरी मैम। मैम मैंने वो जो रेकी लेवल 1 मिला है, क्या उनका भी सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं जी, फ्री कोर्सेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं ओके मैम। होता। यस, कहाँ थे हम? हाँ, टाइमिंग के क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। क्या? सपनों की टाइमिंग नहीं। मतलब अब मेरी बेटी 12 साल की है, मुझे इसकी शादी तो हो गई। सपना है जी, क्या पता उसको शादी करनी भी होगी कि नहीं होगी, जब वो बड़ी होगी 20 में सोचेगी शादी की, 40 में सोचेगी, क्या पता, है ना? कोई कहता है मेरा ना बड़ा मन है रिटायर हो गया ना, मैं गोवा शिफ्ट हो जाऊँ, कब होऊंगा? सपना है भाई, क्या पता तुम रिटायरमेंट तक यहाँ हो भी कि नहीं, है ना? सपनों की टाइमिंग नहीं है। ऐसी बात करो जो मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी है कि जी मेरे को घर खरीदना है, मन है मेरा, बताओ कब तक मिलेगा, बताएंगे। मुझे शादी करनी है, लड़का ढूंढ रही हूँ, कब मिलेगा बताइए। हाँ तुम बोलो जी मुझे घर लेना है, बता दो कब मिलेगा, मैं बता दूँ कब, फिर तुम बोलो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वही बात हो गई ना, सपना, सपनों की टाइमिंग नहीं है। तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन की ताकत होनी चाहिए, तो टाइमिंग हो सकती है, ठीक? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कई बार क्लाइंट को समझ नहीं होती और वो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है टाइमिंग का, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? तो हम जब सोचते हैं इसको लॉजिकली, तो हमें लगता है यार हर किसी की थोड़ी लगती है, ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों पूछ रहा है मुझसे? हर किसी को लगती है गवर्नमेंट जॉब, तो पहले वहाँ पे यस नो करना तो जरूरी है ना भाई। वो क्लाइंट को समझ नहीं है पर मुझे तो होनी चाहिए, तो पहले उसमें यस नो होता है। जो चीजें सबके पास होती है, शादी सबकी होती है, बच्चा सबका होता है, प्राइवेट जॉब सबकी लगती है, वो डायरेक्ट कर लो। लेकिन जो सबके साथ नहीं होती, अब्रॉड सेटलमेंट सब थोड़ी हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब सब थोड़ी हो जाते हैं, प्राइवेट जेट सब थोड़ी ले लेते हैं। अब कोई आके पूछ रहा है मैं प्राइवेट जेट कब लूंगा, तो पहले आना तो कर ले, लोगे भी कि नहीं लोगे। तो जो चीजें सबके साथ नहीं होती पहले उसमें यस नो किया जाता है। अंडरस्टूड? अब जब हमने ये सब कर लिया कि हाँ भाई यस भी है, मैनिफेस्टेशन के लायक भी है, सही है इसका क्वेश्चन, फिर काम बड़ा सिंपल है। क्या काम है? एक कार्ड निकालो। अब हमें कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा सीधा कुछ भी, एक कार्ड बस। और इसका एलिमेंट देखो, एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर ये कार्ड कप्स का है तो जो तुम काम कह रहे हो वो 7 से 10 दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि अगर तुम्हें शादी करनी है 7 से 10 दिन में तुम्हें लड़का मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे फेरे ले लो तुम साथ, कौन देता है फेरे 7 से 10 दिन, है ना? मैनिफेस्ट हो गया ना। अब उस लड़के से रोका होगा, तुम्हारी सगाई होगी, फिर कार्ड छपेंगे, वेन्यू बुक होगा, फिर शादी हो जाएगी। पर हुआ तो उसी से 7 से 10 दिन में तुम्हें घर चाहिए, तुम टोकन दे दोगे। अब वो प्रोसेस होगा, तुम्हें 3-4 महीने मिलेंगे पेमेंट का, फिर तुम रजिस्ट्री डेट लोगे, फलाना ढिमकाना, वही अब मिल लिया तो आपने वही घर ना, तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है? वॉन्ड्स आया तो 1 मंथ, 1 महीने में लड़का मिल जाएगा, 1 महीने में घर मिल जाएगा, 1 महीने में वीजा आ जाएगा, जो भी 1 महीना। स्वॉर्ड्स आया तो 1 से 12 महीने, है ना? 1 से, अभी मैं बताऊंगी इसको कैसे बताना, लिख लो बस, 1 से 12 महीने में हो जाएगा। पेंटिकल्स आया तो 1 से 3 साल में होगा, और अगर मेजर आया तो 3 से 10 साल में होगा। ये नोट कर लो, फिर मैं बता रही हूँ। अब देखो, वंदना ने पूछा मैं घर कब लूंगी, मैंने कहा वंदना 7 से 10 दिन में मिल जाएगा, तो वंदना खुशी खुशी चली जाएगी।
मैं कहा बन्ना 1 महीने में मिल जाएगा, फिर खुशी-खुशी चली जाएगी। मैं कहा बन्ना 1 से 12 महीने में मिल जाएगा, तो बन्ना बोलेगी आप कैसे रीडर हो भाई? ढंग से बताओ, 1 महीना और 12 महीने में तो बहुत अंतर होता है ना? तो यहाँ तक तो कोई डिवीजन नहीं होगा। कप्स का चाहे एस ऑफ कप्स आओ, चाहे 14 ऑफ कप्स आओ, हम 7 से 10 इसमें हम 1 महीना बोलेंगे, कोई डिवीजन नहीं है। इसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन देखो कैसे होता है। स्वॉर्ड्स में 14 कार्ड्स होते हैं और 12 महीने, 1 से 12 महीने बोल रहे हैं ना, तो मोटा-मोटा हमको समझ आ गया, एक कार्ड पे 1 महीना पड़ रहा है ना? तो मान लो आया 3 ऑफ स्वॉर्ड, एक शादी कब होगी? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैं क्या बोलूँगी 3 से 4 महीने में आपको लड़का मिलेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 8 टू 9 मंथ्स में, एक कार्ड पे 1 महीना पड़ता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 से 11 महीने, और कोर्ट कार्ड्स तो सबसे बड़े होते हैं ना भाई, तो 12 महीने। क्लियर? डिवीजन कर दिया हमने। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। लिख लो। नेक्स्ट इज पेंटिकल। पेंटिकल्स में कितने 14 कार्ड्स हैं, 1 से 3 साल है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 1 टू 4 ऑफ पेंटिकल आया तो 1 से 1.5 साल, 5 टू 8 पेंटिकल आया 1.5 से 2 साल, 9 टू 12 पेंटिकल आया 2 से 2.5 साल, और 12 प्लस आया तो 2.5 से 3 साल। ये बताते नहीं हम कभी, लिख लो, अभी मैं बताऊंगी क्या बोल। तुमको सिखाने के लिए सिखा रहे हैं, बताना नहीं पड़ता। लिख लिया? नेक्स्ट इज मेजर। मेजर में कितने होते हैं? 22 कार्ड्स और 3 से 10 साल। नाउ डिवाइड कर देते हैं रफली। 0 टू 2 आया तो 3 से 4 साल, 3 टू 6 आया 4 टू 5 इयर्स, 7 टू 10 आया 5 टू 6 इयर्स, ऐसे बढ़ाते जाओ, लास्ट में आ जाएगा 18 टू 21, 9 टू 10 इयर्स। ये बताते नहीं हम कभी भी। अब देखो क्या बात समझ में आई मुझे। तुम जो काम कर रहे हो वो काम तभी होना है इस साल जब या तो कप्स आए, वॉन्ड्स आए या स्वॉर्ड्स आए, है ना? और ये क्या होते हैं? योग, है ना? जैसे एस्ट्रोलॉजी में तुम क्या बोलते हो? योग। हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, है ना? तो एनर्जी इस साल में तभी निकलने वाली है जब कप्स हो, वॉन्ड्स हो या स्वॉर्ड्स हो। पेंटिकल होती है तो साल खत्म, 1 साल बाद कहते हैं। मेजर होती है तो 3 साल खत्म। कहने का मतलब हम ये नहीं कहते 3 साल बाद होगा या 2 साल बाद, हम सीधा ये कहते हैं, जैसे निष्ठा ने पूछा मुझे घर खरीदना, बताओ कब खरीदूंगी? मेजर आ गया तो मैं क्या बोलूंगी? निष्ठा देखो इस साल तुम्हारा कोई योग नहीं है घर खरीदने का, तुम थक जाओगी ढूंढते ढूंढते, फिर फ्रस्ट्रेट होगी। इससे अच्छा तुम अपने करियर पे ध्यान दो, पैसा बचाओ, अगले साल फिर देखेंगे, है ना? पूजा ने बोला मुझे शादी करनी है और आ गया पेंटिकल, तो बोलूंगी पूजा देखो इस साल कोई योग, तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा, तुम थक जाओगी। इससे अच्छा अपने परिवार पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, नेक्स्ट ईयर फिर चेक करेंगे, क्योंकि एनर्जीज बदलती रहती है, योग बदलते रहते हैं, है ना? योग कैसे बनते हैं? प्लैनेटरी ट्रांजिट से, वो बदलता रहता है। तो इसलिए अभी बैठ के मैं 5 साल बाद की प्रेडिक्शन कर दूं एनर्जी बेसिस पे, वो सही नहीं निकलेगी। तो मैं जो योग देखती हूँ मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक के देख सकते हैं। तो पेंटिकल ज्यादा जो है वहां तक हम टाइम कैलकुलेट करके देते हैं, हम नहीं देते उसके बाद, हम सीधा ये बोलते हैं नहीं होगा आपका काम, आराम से बैठो। अंडरस्टूड? अब ये टाइमिंग को आप इजीली यूज कर सकते हो, बहुत एक्यूरेसी होती है इसमें। अगर इससे आगे का मन करे कभी पढ़ने का तो मास्टर्स कर सकते हो, अदरवाइज टैरो टाइमिंग की हमारी वर्कशॉप होती है, 4 आवर्स की रिकॉर्डेड वर्कशॉप है, उसमें सिर्फ टाइमिंग के मेथड्स है, जहां पे आप इतनी एक्यूरेसी भी पा सकते हो कि 9 जनवरी से 19 जनवरी तक तुम्हारी शादी होगी, है ना? उसमें दिन भी निकाल सकते हैं, हफ्ता भी निकाल सकते हैं, सब कुछ होता है, थोड़ा उसके लिए हायर नॉलेज चाहिए, ठीक? लेटर ऑन पर्सन तब तक के लिए इसको यूज कर सकते हो। 98% ऑफ द टैरो रीडर्स इसी को यूज करते हैं। एक जगह बस आपको वो टाइमिंग का क्वेश्चन भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन एप्लीकेशन पे आप सबको काम करना है तो आपको ये इशू आएगा कि वहां पे क्वेश्चन आएगा मेरा बॉयफ्रेंड से कल लड़ाई हो गई, वो कब बात करेगा मुझसे, ठीक है? दिस इज नॉट टाइमिंग क्वेश्चन, ठीक है? तुमको बात करनी है, फोन मिला लो उठा के, इसके लिए टैरो नहीं बना है। लेकिन वहां पे तुम कुछ कह नहीं पाओगे, तुमको आंसर देना पड़ेगा। अब वहां पे ये मेथड नहीं यूज हो सकता, क्योंकि मान लो पेंटिकल आ गया तो क्या बोलोगे, है ना? तो इसलिए वो ये मेथड नहीं यूज होता। उसमें हम क्या करते हैं, कोई मेथड नहीं है वो टाइमिंग का, वो खुद ही याद किया हुआ स्टूडेंट्स ने। क्या? ये कल लड़ाई हो गई, ऑब्वियसली बात है, आने वाले 7 दिनों में फोन नहीं आना है ना? तो हम क्या कहते हैं 7 डेज के कार्ड्स निकाल देते हैं और जो सबसे पॉजिटिव होता है वो वाला दिन बोल देते हैं। ये कोई टाइमिंग मेथड नहीं है और ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एप्लीकेशन पे काम करना है और वहां पे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। मेरे को भी स्टूडेंट ने बताया था ये मेथड कि मैं तो ऐसे कर लेता हूं, मैं ठीक है भाई, ये भी ठीक है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको भी नहीं पता टैरो एक्चुअली में क्या होता है और उससे ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप भी कोई ऐसा मेथड कर रहे हो जो एक्चुअली में वैलिड नहीं है, तो इट्स ओके, है ना? तो हम क्या करते हैं 7 डेज का कार्ड निकाल देते हैं, जो हमें सबसे पॉजिटिव लगता है उसमें हम बोल देते हैं इस दिन आपके पास कॉल आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि बेसिक रूल ऑफ टैरो इज जो आप चीज दिल से पूछते हो वो आपको पता लग जाती है, तो उस मेथड को आप दिल से पूछो, बस जो भी पूछ रहे हो ये मत मान के चलो कि ये गलत है, ये बोलो ईश्वर से कि भाई मेरे को पता करना है और ये चीज कब होगी, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अब ये टाइमिंग होता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। और क्या बचा? ईयर रेमेडीज के मैं पहले आपको नोट्स भेजूंगी, पढ़ के आना, फिर रेमेडीज करेंगे। तब तक हम अभी ईयरली स्प्रेड की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी करेंगे आज, है ना? फिर कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स वीक थे थोड़े उनको टर्न देते हैं, ढूंढते हैं पहले तो। चलो भाई निकालो। गौरव जी को बिना लिखे रीडिंग करेंगे आज। गौरव जी करेंगे, प्रिया करेंगी, सुहानी करेंगे, अमृता करेंगी, सुनीता जी आ जाइए। सुनीता जी भाई ये बताओ आप क्लासेस तो अटेंड नहीं करते, फिर कैसे करोगे आप रीडिंग? हाँ मैम कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। कल क्या? मैं तो 1 2 3 क्लासेस में आपके क्रॉस लिखे हुए हैं, जिसमें आप आए तो उसमें थ्योरी नॉट लर्न लिखा हुआ है। तो ऐसे तो हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे। देखो मैं बता रही हूँ आपको, पहली बाद में मत कहना मुझे। 4 क्लासेस मैंने लिया, उसमें से 3 आपका एब्सेंट है, एक में थ्योरी नॉट लर्न है। नहीं मैम, एक ही एब्सेंट रही हूँ मैं। एक ही एब्सेंट तो बोला नहीं आपने कुछ भी, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है आपके आगे। हम हर चीज पे रखते हैं, ठीक है? तो इस हालात में ना तो आप टैरो रीडर बन पाओगे और ना हम प्लेस कर पाएंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे हैं। चलिए जिन लोगों का मैंने नाम लिया है वो करेंगे ईयरली स्प्रेड। अब ईयरली स्प्रेड कैसे होता है, पहले तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, प्रेजेंट और 6 मंथ्स देखने हैं या 6 मंथ्स और उसके आगे के 6 मंथ्स देखते हैं। यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। जिन लोगों के नाम लिए थे वो निकालिए, ठीक है? और बाकी हम सब सुनेंगे और समझेंगे कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैम हाँ जी। मैम ईयरली स्प्रेड में थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, मतलब कैसे कैसे, मतलब कौन से टेंस में मतलब बोलना पड़ेगा? आने वाला साल कैसा होगा, ये कौन सा टेंस लगता है आपको? ओके ओके ओके, मतलब यहाँ आपने आगे ऐसे लिखा था ना कि आपको जनवरी से जून और जुलाई टू आने दिसंबर। वाला साल डिवाइड किया था ना हमने। हाँ हाँ यस। आने वाला तो फ्यूचर में ही हो सकता है, एनी विच वे। 8 कार्ड्स, 8 निकालने, 8 8 कार्ड्स। कार्ड्स निकालने हैं, पहले 6 महीने के, फिर उसके आगे वाले 6 महीने। ओके ओके। हाँ जी, अभिषेक जी बोलेंगे। मैम अभी आपने जो टाइमिंग बताया कि लड़ाई हो गई है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कब कॉल करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने 7 कार्ड निकाले, 5th डे का कार्ड थोड़ा पॉजिटिव आया, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि 5th डे इतना स्पेसिफिक करें या हम बोलेंगे कि बिफोर 5th डे आपको आ जाएगा, मतलब एट द मैक्स आपको हाँ 5th ये डे को आ बोलेंगे जाएगा? आज से चौथे पांचवें दिन आपको फोन आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है ठीक है। मैम हाँ जी मैम। अगर इन्हें कॉल नहीं आया तो हमें फोन करके क्यों बोलेंगे? अरे तो ऐसे तो हमारी हर रीडिंग सच थोड़ी होती है, यही सोचते रह गए हम, तो रीडिंग नहीं कर सकते। मैम मैं लवर स्प्रेड में बता दूं?
हेलो, हाँ जी, बोलो। कौन बोल रहा है? बोलिए। सुनीता बोल रही हूँ मैम मैं। हाँ जी। मैम लवर्स साइड में बता दूँ मैंने वही किया है थोड़ा-सा। सुनीता जी, जो हम क्लास में कर रहे हैं ना, वो करना पड़ेगा आपको। आपके हिसाब से क्लासेस नहीं लेंगे। हाँ जी, निष्ठा जी बोलो। मैम मैं साथ-साथ कर सकती हूँ ये वाला? हाँ, कर लो, अगर टाइम बचा तो आपको टर्न दे देंगे, बिल्कुल, है ना? यस, जिनका मैंने नाम लिया था, जब आप रेडी हो जाओगे हैंड रेज़ कर देना प्लीज़। और अब आप थोड़ी तैयारी भी कर लो अपनी। हाँ, प्रैक्टिस किया करो थोड़ी ज़्यादा। आज क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे है। तो फ्राइडे आपकी एक और क्लास होगी ना? फ्राइडे को मैं क्लास लूँगी, उसके बाद मैं आपको ना वो दूँगी रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि अभी आज देने का तो फायदा नहीं है। फ्राइडे को दे दूँगी, फिर आपको सैटरडे संडे गैप मिलेगा ना, फिर आप उनको भी देखना और अपनी थोड़ी तैयारी अच्छी कर लो, क्योंकि अभी तो अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, है ना? फिर आप प्लेस भी हो जाओगे साथ-साथ। मैम ये वैकेंसी कहाँ पे है? हर जगह होती है, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, बोधी, एस्ट्रो लाइव, डिवाइन टॉक, फोटो पे तो हम सिलेक्टिव मैम होते हैं। ओके, ओके मैम मैम। मैम मैंने आपकी ये न्यूमरोलॉजी की रिकॉर्डेड क्लासेस भी की थी, हाँ। तो इनके लिए क्या अलग से कुछ और होगा? क्या अलग से होगा? नहीं, मतलब कोई इंटरव्यू या प्लेसमेंट ऐसा? न्यूमेरोलॉजी से प्लेसमेंट नहीं होती है, टैरो से होती है। न्यूमेरोलॉजी में आप ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते। कैलकुलेशन मैम ऐप कौन सा है? आई थिंक लिंक डालने वाले थे ग्रुप पे। क्या? हमारा ऐप कौन सा है? आई वांटेड टू डू न्यूमरोलॉजी आल्सो। लिसन टू द हमारा ऐप वीडियो। कौन-सा है? मतलब हमारा एप्लीकेशन कह रहे हो, जिससे तुमने रेकी लिया है, वही है? नहीं, मैंने रिकी तो नहीं लिया। आपको हमने भेजा तो हुआ है सबको एप्लीकेशन लिंक, नहीं भेजा है? आई रेकी लेवल 1 नहीं लिया आपने अभी? नहीं। नो मैम। अभी भेज रहे हैं। इस पे जाओ, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना और रेकी लेवल 1 ₹1 में है ना? वो हाँ। ले लेना। उसको पढ़ना शुरू करना था ना आपको, लिया कैसे नहीं आपने अभी तक? अभी तो कोई पूछ रहा था लेके रेकी का आप सर्टिफिकेट दोगे? मैम मैंने ले लिया है। अच्छा, फिर तुमने अपने बैचमेट्स को क्यों नहीं बताया? तो वो बट मैम ने स्टार्टिंग में ही बोला था ना। अच्छा, अच्छा, हाँ मैम, करियर हैं? और गाइडेंस। क्या रीडिंग कर रहे हो? कौन बोल रहा है भाई, क्या चाहते हो? वंदना जी बोली। हमसे बोल रहे हो क्या? सॉरी सॉरी, अनम्यूट नहीं किया, सॉरी। अच्छा, देखो मैंने आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया है, आईपैड आईफ़ोन का अलग है, एंड्रॉइड का अलग है ना? अब लिखा हुआ है उसमें कैसे क्या करना है, उसको डाउनलोड करना, ₹1 में सबसे पहले रेकी अनलॉक कर लेना, है ना? तो रेकी तो आपको क्योंकि करना ही है ना, हम फ्री देते हैं, वो फ्री का मतलब ₹1 क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक वो अनलॉक नहीं होगा। तो ₹1 में वो ले लेना, वो आप पढ़ना शुरू करना और न्यूमेरोलॉजी वगैरह तो अगर आपको कुछ करना है तो पहले हमसे ही बात करनी पड़ेगी, सीधा एप्लीकेशन से मत ले लेना, आपको पता लगेगा नहीं कौन सा कोर्स लेना है, कोई भी ले लो। तो वो तो शैली और कामाक्षी से बात करना पहले, ठीक है? मैम नहीं, फ्री वर्कशॉप है ना, मुझे पहले वो अटेंड करके समझना फ्री था वर्कशॉप नहीं होता है, क्या फ्री है। वर्कशॉप तो हम वैसे आपको लिंक भेज देंगे, फ्री होती नहीं है वैसे, वो ₹99 की होती है, पर हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री देते हैं, तो जब अभी होगी ना 27th, 28th और 29th को है, तो उसमें बताओ। तो वो पता कैसे चलेगा? हम लिंक भेज देंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर द मास्टर्स ऑफ टैरो एज़ वेल, द एडवांस लेवल। मास्टर्स की वर्कशॉप है 25-26 को, उसमें आ जाना। मैम 2 दिन की है बस? वर्कशॉप तो वेबिनार तो फिर लिंक कैसे? आपके ग्रुप में भिजवा दूँगी ना, पहले मास्टर्स का भिजवा दूँगी फिर न्यूमेरोलॉजी का, है ना? तो यस आप मैम, ग्रुप में करवा देना। हाँ, आप सब क्या करना, आ जाना, कुछ ना कुछ तो सीखने ही मिलेगा और आपको पता भी लग जाएगा कि कोर्स में क्या है, फिर आपको अच्छा लगेगा तो कर लेना। हाँ, मैम याद से भेजना क्योंकि वो लिंक में रहेगा, अभी हम करेंगे तुरंत रहेगा तो इट विल बी ईज़ी टू ग्रास्प। मैम दो आई नो चक्र क्लेंजिंग बट जनरली बिकॉज़ आपका भी मेरे को देखना है तो वो भी इस पे है ऐप पे? क्या? चक्र क्लेंजिंग का जो एक वो है। रेकी 1 में सारा रेकी 1 में ही है। हाँ, सारी चीज़ें होती है चक्रास एंड एपिथ। थैंक यू। हाँ जी, प्रिया जी। मैम एक चीज़ पूछ रही आपने जो ये ईयरली स्प्रेड बोला है, इसमें हाँ। पहले जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर 2 मैंने निकाली है 4 कार्ड्स, तो प्रेजेंट से कंपेयर करके जैसे सबसे पहले हेल्थ का जो निकाला है, तो हेल्थ का प्रेजेंट बता के फिर फ्यूचर बताना है कि पहले सब लाइन से पढ़ना है नहीं, पहले ऐसे करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपकी अभी हेल्थ ऐसी चल रही है, आगे ऐसी चलेगी। अभी करियर ऐसा है, आगे ऐसा होगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ? ओके मैम। चलो अब रीडिंग वाले हाथ उठाओ ना। हाँ, मामोनी जी बोलो। मैम रेकी का लिंक मुझे भी चाहिए। एप्लीकेशन का लिंक भेज देना भाई, उसी में है रेकी। ओके। है ना? एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें दिखेगा आपको रेकी लेवल 1 ₹1। या है ना? क्यों हाँ मैम? जी, अमृता जी रीडिंग करनी है? हाँ, चलो बोलो। सो मैम प्रेजेंट और 6 टू 8 मंथ्स का मैंने चूज किया है। तो सो आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी। यस मैम। सो फर्स्ट है हेल्थ के बारे में एंड इट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड में ऐसे आ रहा है कि द क्लाइंट इज नॉट फीलिंग वेल, जो भी चीजें हैं, इंडाइजेशन है, वाटर रिटेंशन है और काफी चीजें होल्ड करके रखी है, तो ये सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं एंड इट सीम्स दैट ही और शी इज होल्डिंग ऑन टू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड इज नॉट ओपनिंग अप एंड नॉट रिलीजिंग द इमोशंस। सो ऑल दीस हेल्थ इश्यूज आर अपकमिंग इन द करंट सिचुएशन, प्रेजेंट में ये सब हो रहा है उनके साथ। आगे फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर हेल्थ कार्ड आया है द मैजिशियन। तो फ्यूचर में उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, द पर्सन इज गोइंग टू बी हेल्दी और वो अपने आप पे अच्छे से ध्यान देंगे और ओवरऑल उनकी हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाएगी कंपेयर टू राइट नाउ। ओके। सेकंड है मैम रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अभी तो प्रेजेंट में जो उनका रिलेशनशिप है वो एक न्यू फेज में एंटर होने वाला है, एक नए फॉर्म में आने वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी गुड, एक्साइटिंग एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं और सिक्योर रहने वाले हैं आप करेंटली के रिलेशनशिप में। और आने वाले 6 टू 8 मंथ्स में यहाँ पे आया है मैम 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको ध्यान देना होगा अपने रिलेशनशिप पे, जो लैक है उस पे फोकस बिना करे हुए, जो अबंडेंट है उस पे आप अगर आप फोकस करोगे तो यू विल बी हैप्पी एंड ये बात अमृता पहले भी आपको ये बोला था, गाइडेंस नहीं चाहिए आपकी हमें, प्रेडिक्शन। या सो प्रेडिक्शन ऐसे होगा कि आप थोड़ा दुखी हो जाओगे क्योंकि आप लैक पे फोकस करोगे और जो है उस पे ध्यान नहीं दोगे। आपके पास जो नहीं है उसी पे आपका ध्यान जाएगा एंड यू विल बी लिटिल अनहैप्पी अबाउट इट। ओके, ये दोनों कार्ड्स ऊपर करो, गलत बोले आपने। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। अब इन्होंने क्या किया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में बड़ा अच्छा बोल दिया, होगा ही बोला उसको भी, और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स में उसी को नेगेट कर दिया, तो वो चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। प्रेजेंटली रिश्ते में आपको एक नया मौका मिला है, डेस्टिनी ने दिया है, पर हमें दिख रहा है कि आप उस पे ज़्यादा काम करोगे नहीं, क्योंकि आने वाले समय में भी आपके रिलेशनशिप्स हमको स्ट्रेस्ड दिखते हैं। ठीक है, दिस इज प्रेडिक्शन, वी डोंट नीड योर गाइडेंस, गाइडेंस आगे है ना? चलिए आगे चलिए। सो मैम बेसिकली फर्स्ट कार्ड में ही उनको सेकंड कार्ड का जो आया है उसका वार्निंग देना है कि अभी ऐसे है, बट आगे डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? क्योंकि लग रहा है कार्ड हाँ। हमने कोई वार्निंग नहीं दी, कार्ड जो बता रहा है हमने सिर्फ बताया। ओके मैम। थर्ड है मैम करियर के बारे में, जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंटली ऐसे लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत जल्दी से काम कर रहे हो, जिस स्पीड से आपका काम स्टार्ट हो रहा है वही सेम स्पीड से आपका काम एंड भी हो रहा है। तो आपको स्लो डाउन करना है और देयर इज टू मच ऑफ स्पीड इन द करियर, हेस्टीनेस काफी है करंट सिनेरियो में। और आने वाले 6 टू 8 मंथ्स में मैम सेकंड कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप सॉरी आई डोंट हैव टू गिव द गाइडेंस। तो इसमें ऐसे बता रहा है कि आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक सिचुएशंस में आप फेस करोगे करियर और डिसहार्टन हो जाओगे आपके जॉब या करियर के बारे में। सो पहले से ही आपको ध्यान देना है।
एंड मैम लास्ट कार्ड गाइडेंस का फर्स्ट आया है प्रेजेंट सिनेरियो में 10 ऑफ कप्स। सो मैम आई हैव अ क्वेश्चन, गाइडेंस में ओवरऑल करियर हेल्थ के बारे में कंप्लीट गाइडेंस देना है ना मैम? Yes. तो आपका प्रेजेंट सिनेरियो ओवरऑल वैसे अच्छा है एंड एवरीथिंग लुक्स गुड, और आने वाले 6 से 8 महीनों में आया है 6 ऑफ कप्स। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड ब्लॉसमिंग करियर एंड अच्छा इसमें गाइडेंस देनी है उसमें मत देना गाइडेंस, उसमें प्रेडिक्शन दो, जिसमें प्रेडिक्शन चल रहे थे वहां गाइडेंस दे। ओके मैम। व्हाट ओके, इसमें गाइडेंस देनी है आपको, प्रेडिक्शन नहीं देना। सो मैम गाइडेंस ऐसा रहेगा कि आपके हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, करियर के ऊपर ध्यान देना है, और आपको ओवरऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर ओवरऑल वेल बीइंग। ये कार्ड की गाइडेंस नहीं आपकी है। कार्ड गाइडेंस क्या दे रहा है बताइए, 6 ऑफ कप्स में क्या गाइडेंस होती है? 6 ऑफ कप्स मैम आई डोंट नो। आपका कनेक्ट अच्छा नहीं है कार्ड्स के साथ। ओके मैम। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्रैक्टिसिंग? मैम डेली तो 1 आवर आई स्पेंड। आई डोंट नो, फिर आप ठीक से नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। आप 6 ऑफ कप्स में क्या गाइडेंस है, बड़ों की मदद लो, इतनी सी बात क्यों नहीं दिख रही आपको? हाँ, यस मैम। जहां गाइडेंस नहीं देनी होती है वहां गाइडेंस देते हो, जहां देनी होती है वहां आप देते नहीं हो। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द करेक्ट वे। ओके। यस, गौरव जी बोलेंगे। ठीक है मैम। हम्म। मैम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका पहले जो हेल्थ है, हेल्थ एस्पेक्ट देखेंगे मैम। उसमें आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। द पर्सन इज हैविंग फुल अथॉरिटी ओवर हिज मींस कमांड ओवर हिज हेल्थ. His health condition is very good right now. He has a command over his thought process. Everything is seems to be balanced right now. And the same when it comes to the future reading. Ace of Swords has come. It shows that the thought process means there will be some new regime that you will follow in the future, which will be beneficial for your health. And if you do that, you will guidance नहीं देना मैम, सॉरी. उसकी then comes the relationship part मैम. Relationship part में मैम पहले आया है Three of Swords. You seem to be heartbroken right now. You are not happy in your relationship. There are a lot of what do I say, मन की बातें आपस में मिल नहीं रही है, जो भी है कारण अभी आपका रिलेशनशिप इज नॉट हेल्दी राइट नाउ. यू मे बी हैविंग डाउट्स ऑन योर पार्टनर. व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर, लाइफ विल गिव यू अनदर चांस टू रिवाइव रिलेशनशिप. इट्स व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड. Life will give you another opportunity to revive your relationship, and it's looking good in the future. When it comes to the career part, Two of Wands have come in the present, which shows that you are not able to manage your finances well. Your income and expenditure are haywire. It's not in your control right now. So you should. And when it comes to the future, your career, it's Two of Wands. It shows that your career will take a leap from in the future, and you will get expansion. Means आपको मौका मिलेगा expansion करने का अपने business को, और global ले जाने का मौका मिलेगा आपको. There will be a lot of opportunities in the career front in the future if you come out of the planning phase and execute them. Then finally comes the guidance part, ma'am. Start present में दिखा रहा है मैम Six of Pentacles, which shows that you have a lot of wealth and you are generous as well, but you have to restrict yourself while distributing that wealth to the needy ones. You need to have control over it, because too much of donation can lead you to some financial distress. So that you should keep in your mind. Future में वही मैं देख रहा हूँ मैम, King of Pentacles आया है. Future guidance ये है मैम, everything seems good right now. Future में आपका सब कुछ you will get fulfillment, prosperity, abundance, everything, but you have to keep your ego in control. Means you should not get egoistic, otherwise you may face the downfall as well. So this is the future guidance. ठीक है, चैताली जी रीडिंग का फीडबैक दीजिए। बताइए। और Two of Pentacles और Two of Wands में कुछ, जहाँ पे Two of Pentacles बोला था वहाँ पे Two of Wands ऐसे कुछ बोल दिया, और रिलेटेड टू गाइडेंस उन्होंने लास्ट जो बोला ईगो, तो लास्ट में लास्ट वाला जो कार्ड था आई थिंक पेंटिकल्स का था, उसमें ईगो इतना नहीं है, तो वहाँ पे शायद मैं गाइडेंस में कुछ बोला. ओके, वीना अरोड़ा जी कैसी रीडिंग की थी उन्होंने? अनम्यूट करो। मैम रीडिंग तो मीनिंग तो ठीक है मैम, बस थोड़ा फ्लो में नहीं बोला, बस वो थोड़ा रुक के बोला है ना, तो वो थोड़ा बस लग रहा था. यस, गौरव जी थोड़ा फ्लो और चाहिए। ठीक है, यस, नेक्स्ट किसने किया? प्रिया। यस मैम. बोलो। मैम मैं रिसेंटली प्रेजेंट में देख रही हूँ द स्टार कार्ड आया है जो शो कर रहा है कि आपने अपने हेल्थ में बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रखा है, और फ्यूचर में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है जो शो कर रहा है कि आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए चलोगे. तो हेल्थ में मैं किसी तरह का कोई इशू नहीं देख रही हूँ आपके. अब मैं बात कर रही हूँ रिलेशन की. रिलेशन में आया है टू ऑफ वॉन्ड्स आया है जो शो कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखा है अपने रिलेशंस में भी, लेकिन फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ कि आपको किसी तरह का इल्यूशन. मैम आपने म्यूट कर दिया. सॉरी, मैं खुद को म्यूट कर रही थी, तुमको कर दिया गलती से। ओके, तो मैम फ्यूचर में जो है वो रिलेशन में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स एट ऑफ स्वॉर्ड्स में देख रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या इल्यूशन रह सकता है, जिसकी वजह से रिलेशन में थोड़ा इशू आएगा. अब मैं बात करूंगी आपकी करियर की. करियर में आया है करियर में आया है स्ट्रेंथ कार्ड जो शो कर रहा है कि आपने करियर में बहुत अच्छा अपने एंड्योरेंस दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, आपने जो हार्डवर्क किया प्रेजेंटली उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है. लेकिन फ्यूचर में जो है वो जजमेंट कार्ड आया है जो शो कर रहा है शायद गॉड की ओर से आपको एक और अपॉर्चुनिटी फिर से प्रोवाइड की जा सकती है, और अगर आप उस पर वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है. अब मैं बात करूंगी गाइडेंस की. तो प्रेजेंट में जो गाइडेंस का कार्ड है वो आया है किंग्स ऑफ वॉन्ड्स. किंग्स ऑफ वॉन्ड्स इट मींस अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और जो फ्यूचर के लिए आया आपका गाइडेंस का कार्ड वो आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स जो शो कर रहा है कि जो आपकी रिलेशन में थोड़ा बहुत चल रहा है, इल्यूशन चल रहा है, उसको छोड़कर आगे बढ़िए. जो बात हुई है उसको भूल जाइए और अपने रिलेशन को आगे से अच्छे से कंटिन्यू कीजिए. वेरी Yes, गुड, ma'am. इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? किसको बोला था? कोई है? हाँ जी, माया जी बोलेंगे।
करूँ मैम ये वाला हाँ बोलो मैम 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरा हेल्थ के लिए आया है हाँ। तो लाइक वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते और वो अपना केयर नहीं करते ये प्रेजेंट के लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड मेरा रिलेशन के लिए आया है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन में थे और वो अपना लग्जरी और सब कुछ छोड़कर वो जा रहे हैं वो रिलेशन से दूर जा रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स मेरा करियर के लिए आया है एंड वो जगल कर रहे हैं फाइनेंशियली उनका इनकम कम है एक्सपेंडिचर से इसके लिए वो ज्यादा मतलब अपने आप को जगल कर रहे हैं एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड गाइडेंस के लिए है कि उनको प्रॉपर केयर करना है हेल्थ के लिए सीरियसली ले अपने रिलेशन को डिस्ट्रैक्ट सॉरी एक्शंस ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करे करियर में एंड फ्यूचर के लिए हेल्थ में फुल आया है कि लाइक वो अपना केयर नहीं करेंगे अच्छे से वो टोटली डिवाइन गॉड के ऊपर लाइक डिपेंडेंट हो गए एंड ही विल टेक हिज हेल्प फॉर ग्रांटेड एंड लवर्स के लिए रिलेशन के लिए लवर्स का कार्ड आया है कि उनके मतलब रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी है वो सोलमेट जैसे है डिस्ट्रैक्शन भी होगा कुछ भी नहीं है फ्यूचर पढ़ रहे हो क्या? फ्यूचर पढ़ रहे हो ना है कैसे हो जाए ओ सॉरी सॉरी यस एंड 2 ऑफ कप्स करियर के लिए आए कि उनको मेहनत का फल मिलेगा कोलैबोरेशन होगा वर्क प्लेस पे एंड 3 ऑफ कप्स गाइडेंस के लिए है कि उन्होंने गैदरिंग में बहुत कुछ मतलब सेलिब्रेशन के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ खा लिया है तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम जो भी उनकी होगी वो सॉल्व होगी और उनके अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे और उनको डेवलप करने की जरूरत है इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने की जरूरत है ठीक है जी पहली बात तो जब भी हम ऐसे करते हैं कि पहले हमने एक पढ़ा दूसरा फिर अपने पढ़ा तो कनेक्शन नहीं होता है ना तो ये इट्स अ वीकर मेथड ऑफ डूइंग लाइक दिस जो हम पहले कर रहे थे सब वो बेटर था दूसरी बात फ्यूचर को फ्यूचर में बोलते हैं उसका भी ध्यान ओके रखें। जी नेक्स्ट बोलेंगे और जिसने भी किया वो बता सकता है अभी टाइम है ना हमारे पास तो हम कर लेते हैं मैम मैं कर सकती हूँ आई कैन वेट आल्सो व्हेन अदर्स आर फिनिश्ड कोई नहीं बोलो बोलो एक एक करके जिसने भी किया सुन लेंगे हाँ जी चलेगा हाँ पूजा नाम है मेरा मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर 6 मंथ से डिवाइड किया है हेल्थ कार्ड में आप ड्रू 2 कार्ड्स पहले तो फर्स्ट वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स तो आई थिंक करंट एनर्जी यही है कि आप इतना अटैचमेंट हो हेल्थ से बुरा कुछ नहीं है ठीक है आप सोच सोच के दिन रात उसके बारे में डोंट वरी सो मच इट्स ऑल राइट लेट गो ऑफ इट थोड़ा स्पेस दो अपने आपको भी यहाँ पे एंड फॉर द फ्यूचर एनर्जी आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स दैट मींस कि थोड़ा छोड़ो लेट गो करो अभी जो करंट एनर्जी गाइडेंस नहीं दो हर कार्ड में प्रेडिक्शन देनी है हाँ तो इट्स पॉसिबल कि यार सिचुएशन चेंज होगी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी अच्छी भी है थोड़ा अनहेल्दी अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा बाकी एवरीथिंग इज फाइन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ देन आई पिक आउट करियर कार्ड उसमें आया है प्रेजेंट के लिए द मून इट शोज यू आर नॉट हैप्पी विद योर करियर यू आर नॉट हैप्पी विद द पीपल यू आर वर्किंग विद आपको बहुत आइसोलेटेड लोनलीनेस लग रहा है थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू डोंट फील वेरी सिक्योर ठीक है तो इट्स फाइन अभी इट्स फाइन यू नो जस्ट लेट गो आपके लिए फ्यूचर के लिए कार्ड आया है आपके करियर एनर्जी के लिए 5 ऑफ वांड्स व्हिच मींस कि ठीक है अभी सिचुएशन अभी नहीं अच्छी है अब ज्यादा आगे भी बहुत आपको अच्छा फील नहीं होगा कंपटीशन होगी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होंगे एज एन एडवर्टाइज फॉर योर करियर यू नो जस्ट प्रेजेंट एंड फॉर कमिंग टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी रियली फील गुड ओके फिर आपका कार्ड आया है रिलेशनशिप के लिए फॉर करंट एनर्जी द मैजिशियन I think it shows कि आप रिलेशनशिप में I mean it's fulfilling you're happy आपके पास सारे resources है that you know you can work well within your relationship and you can mold relationships according to you so you don't feel bad in fact you're very happy and secure at this place and for even for your future what I see is there will be more connections and you know again there will be feel good contentment happy overall relationship wise because it can be shown by the future card which is ace of cups new relationship connections can be also made here फिर आपका guidance में for present आया है 8 of cups simply means कि आपके पास जो है आप उस पे ध्यान दो निराश मत हो don't you know walk away from things that you already have which already are working for you now you don't have to look far away from you know far away from you know things that you already have for the guidance card future के लिए strength आया है which means कि ठीक है अपने आप पे थोड़ा सा काम करो you know harmony में रहो balance रहो be kind to yourself things will work well ओके ठीक है यस निष्ठा जी बोलेंगे मैंने प्रेजेंट एंड नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स का गाइडेंस ट्राई किया माय हेल्थ कार्ड प्रेजेंटली सेज 4 ऑफ सॉर्ड्स आप करंटली किसी एक हेल्थ कंडीशन से मेरी गुजर रहे हैं यू काइंड ऑफ हैव गिवन अप बट डोंट वरी आई मीन आई एम नॉट गिव गाइडेंस मे बी आपका हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरेट कर रहा है द करंट मेडिकेशन इज नॉट वर्किंग करंट स्ट्रेटजी यूजिंग इज नॉट वर्किंग मे बी ट्राइंग टू चेंज योर डॉक्टर और देयर सेकंड ओपिनियन नॉट ऑल इज लॉस्ट बिकॉज़ देयर स्टिल होप in the future I see king of pentacles in your health in the next 6 to 8 months I see a lot of improvement happening तो अगर आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं तो maybe it will give a very good result in the future in terms of career the world card came I think you're doing brilliantly in your current position सब कुछ अच्छा है maybe it's time to go to the next level maybe promotion coming your way or you know you're doing extremely well which also reflects in the next 6 to 8 months because I got 9 of cups for your future थोड़ा सा you know everything is very well placed you know your finances are very well balanced you're kind of showing off your wealth of you know so I think it's a brilliant card that ways relationship में I got strength card which says that everything is very beautiful right now but yes you have to work on your ego maybe थोड़ा अपनी ego पे कंट्रोल रखें जैसे अपना जो अपनी खामियों को थोड़ा सा ध्यान रखें उसका in the future which reflects in the magician card again which is a very good card again आप अपने पार्टनर के साथ you know थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे तो things will be more better कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे फ्यूचर में करंट आपकी गाइडेंस जो है मुझे दिखता है कि अगर अपने सीनियर से या अपने एल्डर से या जो आपसे बड़े हैं उम्र में उनसे थोड़ा सा हेल्प लेंगे तो एवरीथिंग इज वेरी वेल सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑल थिंग्स वेरी वेल करंटली से बट इफ यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन थिंग्स दैट हैव बीन टोल्ड यू इट इज फाइन अदरवाइज व्हाट आई सी इन द फ्यूचर हैपनिंग इज टू मेनी थिंग्स कमिंग योर वे wherein you'll not be able to handle things you need to prioritize you know what comes your way you can't be taking on a lot of things at one time be it relationship career or health wise ओके अच्छा बोला आपने काफी क्लियर और क्रिस्प थैंक यू मैम यस वंदना शर्मा जी बोलेंगे मैम ये प्रेजेंटली जो हेल्थ में कार्ड आया है वो द टावर कार्ड आया है तो हम देख सकते हैं कि आपको सडन एक बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई है हेल्थ में जिसको लेके जो जिसने आपके फाउंडेशन तक को हिला दिया है और आपकी जो सिचुएशन है मतलब एकदम सडनली आपने सोचा ही नहीं था इसके बारे में ये सिचुएशन आपकी हेल्थ में अभी चल रही है बट आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं आप अपनी सिचुएशन पे काम करोगे और इसको ठीक से एक अपने आपके माइंड नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड है तो आपको एक नया कोई नया थॉट कुछ आएगा जिसके ऊपर चलकर आप अपनी हेल्थ पर काम करोगे और वो धीरे धीरे बेटर हो जाएगी करियर को लेके रिलेशन के लिए आप कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो आप अभी रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल कर रहे हो आपकी जो रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छी चल नहीं रही है एट दिस टाइम आपको नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है आप परेशान हो लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिलेगी जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से सेट कर लोगे और करियर के लिए अभी अभी एट दिस सिचुएशन में आप जो जगल कर रहे हो आपको अपनी पर्सनल स्पेस अपना जो लग्जरी का टाइम है उसे छोड़कर पीस की तरफ आप जाना पसंद करते हो और हाँ जी सॉरी आप अपनी लग्जरी को छोड़कर पीस की तरफ टुवर्ड्स पीस जाना चाहते हो अपने करियर में बट ये भी एक अच्छा फैसला रहेगा आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि आप
अपनी सिचुएशन को सुधार लोगे और जो भी आपका करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत आप सारा वहाँ आप वहाँ बहुत अच्छी एक अथॉरिटी दिख रहा है? हम्म, होल्ड नो होल्ड बहुत होल्ड बहुत अच्छी एक अथॉरिटी होल्ड करोगे और चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही है आने वाले टाइम में। फर्स्ट वाले के लिए गाइडेंस में द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप अभी अपने इमोशंस पे थोड़े अच्छे से कंट्रोल रखें, अपने आप को जो कनेक्शन विद डिवाइन रखें, तो हम देख सकते हैं आने वाला टाइम अच्छा ही है और आने वाले टाइम के लिए दिस इज़ द गाइडेंस। तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, सेलिब्रेट करें, व्हिच विल लीड टू अ गुड लाइफ। ठीक है। लास्ट रीडिंग लेंगे आज के लिए वंदना सिंह, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ये अर्ली स्प्रेड नेक्स्ट में, चिंता मत करो। हाँ जी वंदना जी बोले। मैम मैं ट्राई करती हूँ। हम्म। प्रेजेंट का करते हैं मैम, फिर उसके बाद फ्यूचर का बताते हैं। हेल्थ में है मैम पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली में आप ना थोड़े इमेच्योरिटी के साथ ना अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, कोई ये नहीं देख रहे हो कि मौसम कैसा चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, बस कुछ भी खा के तो बीमार हो रहे हैं, हेल्थ पे आपके इशू आ रहा है उस और आपका रिलेशनशिप। मैम इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ और रिलेशनशिप को अलग अलग नहीं बताना है, कनेक्ट कर सकते हो। कर सकते हैं ना। तो अब आपकी हेल्थ पे इशू हो रहा है तो उसके साथ क्या अब आपके रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट आ रहा है। इसका इफेक्ट ये आ रहा है कि आपका 5 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है आपके साथ में जो आपके पास अच्छी चीजें हो सकती है ना, आप उस पे तो ध्यान दे नहीं रहे हो। आपके साथ इस बीमारी की वजह से हेल्थ इशू होने से क्या है कि आप इरिटेट हो गए हो, चिड़चिड़ा रहे हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या है कि आप चाहो तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देकर अगर अच्छे से रहेंगे तो अच्छा होगा। एंड मैम करियर पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स करियर वाइज अगर देखा जाए तो हाँ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, इससे रिलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट आपका इस चीज से ना आपने अपने करियर पे इफेक्ट नहीं पड़ने दिया। आप करियर पे बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान दे रहे हो, आपका करियर बढ़िया चल रहा है, आप अपना बिजनेस जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। इवन आप तो प्रॉपर्टी लेने के लिए भी सुझाव कर रहे हो कि प्रॉपर्टी ले मतलब, और उसमें मैं इसी में गाइडेंस भी देती हूँ, ठीक है। गाइडेंस में 10 ऑफ पेंटिकल है आपका और ये गाइडेंस आपकी होगी अगर जैसे आप मतलब अपना हेल्थ पे ध्यान दे देते हैं, फिर आपका रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, करियर आपका बढ़िया चल रहा है, तो फिर आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल जाएगा, आप पार्टी करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में आया है हमारा हेल्थ में 7 ऑफ रुको वंदना पेंटिकल। जी, एक मिनट। यस मैम। आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी, प्रेजेंट की बाकी सारी चीजें ठीक थी, बट जो आपने आधार बनाया था ना, यस मैम। ये हेल्थ खराब है। पेज हाँ। ऑफ पेंटिकल्स में हेल्थ खराब होती नहीं है, वो सिर्फ लापरवाह है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ में, है ना। तो बाकी सारी बातें सच है, पर हम ये नहीं बोल सकते आपकी हेल्थ खराब है इसलिए रिश्ते खराब है। रिश्ते खराब हैं आपके क्योंकि कम्युनिकेशन खराब है। हाँ कम्युनिकेशन का, ठीक है मैम, ठीक। फ्यूचर में देखा जाए तो आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल। अब 7 ऑफ पेंटिकल में क्या है कि आप मतलब हेल्थ पे वही सेम आप कुछ काम कर रहे हो और आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल पा रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, फिर टेंशन में आ गए हो, स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में। और रिलेशनशिप में आया आपका 10 साल। देखो ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप पे पूरा टाइम दे रहे हो, एक अच्छा आप टाइम भी दे रहे हो और चीजों को अपने पार्टनर की समझ भी रहे हो, तो यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। पर आपका करियर देखा जाए फ्यूचर में, तो करियर में आपने अपना ध्यान देना बंद कर दिया। इस टाइम पर करियर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल अलोन हो गए, लोनली फील कर रहे हो, सैडनेस ले आए हो अपने आप में, तो क्या उससे आपके करियर पे इफेक्ट पड़ गया, वो हो ही नहीं रहा, आप कर ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे क्या करूं कैसे ना करूं। तो आपको गाइडेंस ये दी जाएगी, आपने अपने बड़ों की सलाह लो। इस टाइम पे जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनकी आप सलाह लो, जिससे क्या होगा आपका मतलब जो करियर है वो आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर को साथ में पढ़ोगे तो बेटर होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर को, ठीक है। क्योंकि पहली बात आप फ्यूचर को प्रेजेंट में बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, हाँ, जब आप बिल्कुल। उसको साथ में पढ़ोगे तो नहीं करोगे ऐसा, है ना। ठीक अब वो है। रिलेशन हमेशा अच्छा बैठता है, ठीक ठीक है। है। तो आज आपने देखा कि हम ईयरली स्प्रेड कैसे करते हैं और टाइमिंग, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम ईयरली स्प्रेड को कंटिन्यू करेंगे, जो लोग आज नहीं बोल पाए उनको टर्न देंगे, है ना, और बाकी लोग भी सुनेंगे। उसके बाद फिर हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, तो आप थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करना, ठीक। ठीक बोलो अभिषेक जी, कुछ कहना चाहते हो? मैंने तो रेज वो इसके लिए किया था रीडिंग के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन है कि जैसे जो लास्ट इसका गाइडेंस कार्ड आएगा, फोर्थ कार्ड, तो देखेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट इनका खराब चल रहा है, तो उसी की गाइडेंस देंगे। फॉर एग्जांपल पहले मतलब करियर रिलेशनशिप इन सब में हेल्थ में कौन सा प्रॉब्लम है उसकी खराब गाइडेंस उसी देंगे। को ठीक कर सकते हैं ना, जो ठीक है उसमें क्या करना है। ठीक है, तो दोनों मतलब फ्यूचर में कुछ अलग एस्पेक्ट खराब हो सकता है, प्रेजेंट में कुछ है, तो अकॉर्डिंगली गाइडेंस देनी है। बिल्कुल, ठीक। ओके। हाँ जी, और निष्ठा जी बोले। मैम ये माई इंस्टीट्यूट पे कोड मांग रहा है, एक और कोड। वो आपको भेजा हुआ है ना, देखो उसमें मैसेज पढ़ो, उसमें ओआरजी कोड सब दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम मिलेंगे कब, फ्राइडे को, फ्राइडे। फ्राइडे को 7 बजे फिर आगे चलेंगे, राइट। ऑलराइट जी, बाय बाय, सी यू। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।